जय हिंद। नीट का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, 8 तारीख को ही रिलीज़ हो चुका था। अब इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा फॉर्म फिलिंग करना है, क्या क्या स्टेप को आपको फॉलो करना है, किस स्टेप से जाना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसमें बच्चे जो नए नए बच्चे हैं, मतलब नए जो बच्चे अपियर कर रहे हैं, नीट का फॉर्म भरेंगे, वो जो नीट के लिए अपियरेंस कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कतें ये आती है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन से साइज़ में चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। अब देखो, जो नीट वाले स्टूडेंट, मतलब फॉर्म तो रिलीज़ हो चुका है, आप जाइए वेबसाइट पर। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपका वेबसाइट जो है ना बार बार क्रैश हो जा रही है, बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है, फिर कैप्चा फिल करना पड़ रहा है कि कैप्चा डालो, लॉगिन करो, पासवर्ड डाल के बार बार आपकी वेबसाइट क्रैश हो जा रही है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि जो बच्चे हैं 25 लाख 26 लाख बच्चे जो एक ही वेबसाइट पे आके कूदेंगे हुमुच के, तो वहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो जाए। गलतियाँ क्या बोलते हैं ना, आप वो एनडीए वाला है, आप समझ सकते हो ना पिछले साल क्या किया था। तो अब थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा। अब एक यूट्यूबर है जिनका नाम नीतीश करके है, नीतीश सर करके, नीतीश राजपूत करके, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। 2.5 करोड़ की उनके ऊपर वो लगा दिया है, चार्ज लगा दिया कि 2.5 करोड़ रुपये का ये फाइन मार दिया है कुछ, कि आप कोर्ट में ये पता चली हम बोले तो हमको भी बोलेगा ससुरा तुम भी चलो जेल में। तो इसकी वजह से फिलहाल फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म की ही बात करेंगे, फॉर्म कैसा फिलिंग करते हैं। हाँ, वेबसाइट आपको धीरे धीरे क्रैश होगी, तो जैसा 5-10 दिन रुक जाइए, उसके बाद जितने भी बच्चे रहेंगे फॉर्म आराम से फिल आपका हो जाएगा, वहाँ पे टेंशन ना ले। अब देखो, अब बात करेंगे पहले स्टेप की। अगर आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहाँ पे याद रखना किस तरीके से फॉर्म फिलिंग होगा। अब जो ऑनलाइन मोड फॉर्म फिलिंग, ये जो फॉर्म आपका फिलिंग हो रहा है ये ऑनलाइन मोड पे है, आप ऑफलाइन जाके किधर भी फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, आप जाके आपके नज़दीकी साइबर कैफ होगा, वहाँ पे आप फॉर्म फिलिंग करा सकते हो, समझ गए। तो वहाँ पे आपका पहले इस बात को याद रखना होगा, फॉर्म जब आप फिलिंग करोगे तो आपको पहला याद रखना है ये ऑनलाइन मोड पे होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपका जो 10वीं का मार्कशीट है उस पर नाम रहेगा, तो आपका जो नाम है पहला, अब देखो हम महाराष्ट्र में, तो हम महाराष्ट्र के जो बच्चे देखे हैं 10वीं का जिनका रिजल्ट है, उसके ऊपर जैसा उनका नाम रहता है, पहला सरनेम, फिर उनका नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, फिर नीचे वहाँ पे उनके माताजी का नाम रहता है, कुछ इस हिसाब से। अब जिस राज्य में हो गए, जैसे यूपी हो गए, बिहार हो गए, राजस्थान हो गए, हरियाणा हो गए, झारखंड हो गए, जहाँ के भी हो गए, आप वहाँ पे आप अपना जो 10वीं का मार्कशीट होगा, वहाँ पे आपको जैसा नाम दिया है वैसा ही आपको फिल करना है। और इस बात को याद रखना, जो आपका आधार कार्ड है, अगर 10वीं का मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड का नाम मैच नहीं हो रहा है, तो भैया नज़दीकी आप जहाँ पे सेंटर होता है आधार कार्ड का, जो चेंजिंग करता है कि वीडियो फोटो जो मतलब चेंज करता है ना, उसके आधार कार्ड पे जो आप बचपन का फोटो ना हो, तो वहाँ पे जाके उसको बोले भैया हमारा आधार कार्ड चेंज कर दो, समझो, इसका फोटो अपडेट कर दो, इसका नाम अपडेट कर दो। 1 हफ्ते के अंदर थोड़ा पैसा वैसा खिला विला दोगे तो जल्दी जल्दी करके दे देगा, समझ गो। आपको लगता है सरकारी काम बहुत जल्दी होगा? नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ थोड़ा सरकारी काम समझ लो। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, अब जब एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, आप नाम भर लोगे, फिर उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जब वो सब क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे लॉग आउट हो जाओगे, सबमिट करके लॉग आउट करना। फिर आओगे लॉगिन पे, लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू कर देना। अब जब फॉर्म भरोगे वहाँ पे आपका नाम, पता सब कुछ पूछेगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेगा। फिर उसके बाद आपका 10वीं का मार्कशीट, 11वें का जो मार्कशीट होता है 12वीं का, फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब उसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा। आप देखो, फीस की बात करेंगे। आपको फीस का जब आप फीस पे, मतलब आप पैसा जब भरोगे, फीस उसको देना चाहोगे, तो उसमें आपका ऑनलाइन ही जब फाइनल आपका फॉर्म हो जाएगा तो आपको ऑनलाइन वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होगा, यूपीआई होगा, डेबिट कार्ड होगा, नेट बैंकिंग होगा, इस मेथड से आपको वहाँ पे फाइनल सबमिट करना पड़ता है, समझ के। अब देखो, अब जब फाइनल पेमेंट हो गया तो वहाँ पे फाइनल सबमिट करे हुए, वहाँ पे कैप्चा भर देना। जो आपको ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, वो फिल करने के बाद ईमेल पे ओटीपी आएगा, नहीं तो आपको मैसेज पे आएगा। तो आप फाइनल करोगे, उसके बाद सबमिशन करोगे, फिर उसका आप एक पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना है। तो पहला स्टेप आप समझ गए। तो पहला स्टेप आप इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो, अब बात करेंगे स्टेप दूसरा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या होता है, अगर जब आपने फॉर्म फिल कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जब रजिस्ट्रेशन चालू करोगे तो आपको पहले ही बता दिए थे, यहाँ का कैंडिडेट नेम, 10th मार्कशीट, जो कैंडिडेट का जो आपका 10वीं का मार्कशीट होगा, आप कोई भी राज्य से हो, जो आप कोई भी राज्य से, जैसे आप बता दिए कोई भी राज्य से, आप जो 10वीं का मार्कशीट में आपका नाम दिया है ऐसा ही फिल करना है। ये नहीं कि आधार कार्ड में जो दिया है आधार कार्ड वाला भर रहे, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना। ये याद रखना, आपको काउंसलिंग का टाइम पे आपको वहाँ पे क्या होगी, गलतियाँ होगी। गलतियाँ मतलब आपको काउंसलिंग में समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है। तो जो 10वीं का मार्कशीट दिया है तो वही आपको फिल करना है। अब तो आधार कार्ड का नाम तो किधर पे भी जाके चेंज करा सकते हो, लेकिन 10वीं का मार्कशीट नहीं चेंज करा सकते, समझ के। वो आपका बोलते ना एक आइडेंटिटी प्रूफ बनेगा भैया, मरते दम तक वो आपका चलेगा 10वीं का जो आपका मार्कशीट है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो कैंडिडेट नेम, जो 10वीं का मार्कशीट पे जो आपका नाम है, उसी वैसा ही सेम टू सेम वहाँ पे भरना है, इस बात को याद रखना।
अब देखो हम यहाँ पे मदर और फादर मतलब आपका माता पिता का जो नाम है, अगर आधार कार्ड में नाम की गलती है या मम्मी का पापा का कुछ भी, वहाँ पे जाके आप फटाक से पहले चेंज कराइए। उस बात को याद रखना। अभी 8 फरवरी को फॉर्म चालू हुआ था, तो 8 मार्च को वहाँ पे क्या होगा, बंद हो जाएगा। और लेकिन याद रखना ये यहाँ पे चालू भी होगा, एक दिन के लिए चालू होगा कि आप अपना जो भी एडिटिंग करना चाहते हो, जो नाम गलती है, वहाँ पे एक टाइम पे विंडो खुलेगा कि आप अपना नाम का एडिटिंग कर लो। जो भी एडिटिंग आपको करना रहेगा, जो भी करेक्शन करना रहेगा, आप वहाँ पे जाके करेक्शन कर सकते हो। इस बात को याद रखना। और आपको बार बार वहाँ पे जाके चेंज करना, वहाँ पे जाके चेक करना है कि भैया नया इन्फॉर्मेशन क्या, नया नोटिफिकेशन क्या रहा है, नया नया इन्फॉर्मेशन क्या रहा है। आप उस चीज़ को बार बार जाके वेबसाइट पे, एनटीए के वेबसाइट पे आप चेक करना। यहाँ तक समझ गए। अब माता पिता का आपका यहाँ पे नेम आपको बार बार चेक करना है कि आपको गलती ना हो, तो वहाँ पे जाके चेक करना। और जब फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपका मम्मी और पापा का नाम वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ध्यान से भरना, क्योंकि आगे जाके आपको वहाँ पे दिक्कतें आ जाएगी। देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अब इस बात को याद रखना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे याद रखना। जैसा कि आज का डेट 14 तारीख 2/2026 है, तो आज 14 तारीख, आज वैलेंटाइन डे है, समझो। वो हमारे लिए होता नहीं है, हमारे लिए कल है, महाशिवरात्रि है, तो हम उसमें एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, मस्ती याद रखना। यहाँ पे 14 तारीख, अब जब जैसा कोई भी, अगर समझो कोई भी यहाँ पे आप समझो 2006 में पैदा हुआ है, तो 15 तारीख यहाँ पे समझो, अब 2006 में पैदा हुआ है, तो यहाँ पे उसका समझो, यहाँ पे 2006, 14/2/2006 में पैदा हुआ है, यहाँ पे 2004 में, 2005 में और 2007 में। याद रखना वहाँ पे उस तरीके से आपका बर्थ डेट, इस तरीके से आपको फॉर्म, जब आप बर्थ डेट फिलिंग करोगे तो यहाँ पे 14.02.2026 ऐसा फिल करना। इस बात को याद रखना, समझ गए। वहाँ पे गलतियाँ ना करना। अब डेट ऑफ बर्थ, अब इस बात को याद रखना यहाँ पे। अब मोबाइल नंबर और ईमेल एक्टिव होना चाहिए। इस बात को याद रखना, आपका जो मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर कौन सा कि पप्पा को उठा के दे देते हैं, या जो मम्मी पापा जिसका भी, आप ये नहीं अड़ोसी पड़ोसी साइबर वाले का दे के आगे, नहीं। इस बात को याद रखना, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका आधार कार्ड में रजिस्ट्रेशन रहेगा, जैसा अब आधार कार्ड, जैसा कोई भी आप मोबाइल खरीदने जाओगे, सिम खरीदने, बोलते हैं ना OTP आएगा, तो जो आधार कार्ड का नंबर लिंक है आपके फ़ोन के साथ, समझ गए, आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा आधार कार्ड के साथ, वही आप कौन सा दोगे, वही मोबाइल नंबर दोगे, दूसरा नहीं देगा। लास्ट में आपको एक मोबाइल नंबर और मांगेगा कि बोलेगा अल्टरनेट नंबर, एक ऐसा नंबर दे दो जो इमरजेंसी में काम है, तो अपने मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, जिसका भी आप देना चाहते हो वहाँ पे नंबर दे देना। इस बात को याद रखना। और क्योंकि जो मोबाइल नंबर और ईमेल भी आप वही देना, ये लास्ट तक रखना, समझ गए, लास्ट तक ईमेल रखना। बहुत लोग का ईमेल क्या होता है, एकदम बोलते ना डिवाइस फुल हो जाता है, तो उसको डिवाइस फुल भी मत करना, वहाँ पे बार बार ईमेल जाके चेक करते रहना। अगर आपका ईमेल फुल हो गया रहेगा तो पैसा दे के भैया वहाँ पे ईमेल का जो कचरा उचरा रहेगा वो साफ कर लो, नहीं तो वहाँ पे जाके पहले डिलीट मार दो, समझ गए। वहाँ पे आपको बार बार, बहुत लोग का ऐसा ही मिस्टेक आ रहा था फॉर्म भरने के टाइम पे, हम भी किसी का 2-3 लोग का फॉर्म भरे थे, तो वहाँ पे ऐसा ही मिस्टेक आ रहा था, क्योंकि ईमेल पूरा फुल हो गया, तो आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन नहीं आएगा, कोड नहीं आएगा, OTP नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। और ये लास्ट तक एक्टिव होना चाहिए, ये लास्ट तक आपका चलेगा, इस बात को याद रखना। आप देखो, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे डेट बर्थ और चेंज नहीं, देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया तो नाम और डेट बर्थ आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपका जो नाम रहेगा और डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप फॉर्म फिलिंग करना तो ध्यान से करना, यहाँ पे ये गलतियाँ ना करना, समझ गए। स्टेप 2, इस बात को याद रखना। अब बात करते स्टेप तीसरा की, क्या होता है, मतलब थर्ड स्टेप की बात करें, यहाँ पे पर्सनल डिटेल, यहाँ पे सेक्शन। अब देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें कौन सा आएगा, आपका जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो या अदर जिसमें भी आते रहोगे, तो आप अपना जेंडर ध्यान से देखना कि आप कौन से हो, तो वहाँ पे आराम से अच्छे से फिल कर देना। तो आपका जेंडर याद रखना। अब कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी जनरल वाले हो गए, ST वाले हो गए, SC वाले, OBC वाले, तो है जनरल, OBC, ST, SC और EWS, ये आपको कैटेगरी याद रखना है। आपको वहाँ पे कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी के हो तो वहाँ पे आपको फिल कर देना है, समझ गए। आप जनरल वाले होगे तो वहाँ पे आप जनरल फिल कर देना, SC वाले रहोगे, ST वाले रहोगे, OBC वाले या EWS वाले, वहाँ पे आप अपना कैटेगरी फिल कर देना। और हाँ, अगर समझो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं है तो मत करना, जनरल डाल के आ जाना। भैया पता चले आप सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बोलते हो हम ST वाले हैं, SC वाले, OBC वाले, क्योंकि वहाँ पे जब फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा उसका भी फोटो चाहिए और उसका नंबर होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पे लिखा रहता है। ओ फिर वहाँ पे ये पूछा कि किस, मतलब वहाँ पे पूछेगा भैया ये कास्ट सर्टिफिकेट बना के किसने दिया है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति का नीचे नाम रहता है और स्टैम्प रहता है, समझ गए, उसका सिग्नेचर और स्टैम्प रहता है, तो ये भी वहाँ पे पूछता है लास्ट, समझ गए, फॉर्म भरने के टाइम पे। तो ये गलतियाँ ना करना, समझ गए। नेशनैलिटी, अब यहाँ पे आप हिंदुस्तानी मतलब इंडियन हो तो वहाँ पे आप इंडियन वहाँ पे फिल करना, समझ गए। वहाँ पे ढूंढना मत जाके कि भैया यहाँ मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे आप ये फिल करना।
ठीक है। अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आप कौन से स्टेट से एलिजिबिलिटी हो वहाँ पे भरना है। सर यूपी हो गए, बिहार हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, हरियाणा हो गए, आप जहाँ से भी हो वहाँ पे आप जाके ये फॉर्म को फिल कर देना। अब PWD ऑप्शन है, वहाँ पे आपको PWD का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से समझ गए। अब तीसरा स्टेप, अब बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, फ्यूचर काउंसलिंग के टाइम मैच होना चाहिए। अब देखो, अगर आप सबका ये पूरा डिटेल हो गया कि नीट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप जब काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो काउंसलिंग कराओगे वहाँ पे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। समझ गए। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो हम आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे दिक्कतें आएगी, इस बात को याद रखना। स्टेप तीसरा समझे। अब बात करेंगे चौथा, स्टेप चौथा, एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे 10th, यहाँ पे देखो 10th पासिंग ईयर और बोर्ड। आप देखो, आप 10वीं जब पास कर लोगे, जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन साल में आप पास किए थे, 2023 में पास किए हो, 22 में पास किए हो, 21 में पास किए हो, या जब पास किए रहोगे, जब पास किए रहोगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा। समझ गए। अब कौन से ईयर में, समझ को आप ईयर पूछ रहे 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, जब भी भैया आप पासिंग हुए हो तो वहाँ पे आप भर देना कि भैया इसमें हम पासिंग हुए। अब वहाँ जब आप पासिंग हो जाओगे तो वहाँ पे ये पूछेगा लास्ट में कि भैया आप कौन से बोर्ड से पासिंग हुए, आपको पूछेगा महाराष्ट्र बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, तो आपको सर्च करना है कि आप नीचे जाओगे वहाँ पे देखोगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको बोर्ड मिलेगा। आप कौन से भी राज्य से होगे, आपका राज्य जो आपका राज्य का बोर्ड है वहाँ पे आप फिल कर देना। समझ गए। आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो महाराष्ट्र बोर्ड करना, यूपी बोर्ड से यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड से हरियाणा, बिहार से हो बिहार से, जो भी आप जहाँ से भी बोर्ड से होगे वहाँ पे आप फिल कर देना। समझ गए। और इस बात को याद रखना, आपको एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ को फिल करना है। अगर आप फिल नहीं कर पा रहे हो तो आप जाइए अपने नज़दीकी जो साइबर में होंगे उनको दे देना, वो फिल कर देंगे। समझ गए। वहाँ पे 1500 रुपये जो एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर का, लेकिन वो अच्छे से करके आपको फिलिंग करके आपको फॉर्म दे देंगे। अब जो एक्सपीरियंस वाला होगा बंदा, उसको आप बता देना कि भाई मेरा भी कर दे, ऐसी ऐसी दिक्कत होगी, तो वो भी बेचारा समझ जाएगा, हाँ करना है तो कर देगा। समझ गए। इस बात को याद रखना। अब देखो, अब 12th पासिंग, आप यहाँ पे 12th पासिंग और अपेयरिंग, अगर समझो आप 12वीं, अभी आप 12वीं के एग्जाम दिए हो, समझ गए, आपका सर्टिफिकेट आया नहीं है, आप अपेयरिंग में वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा अपेयरिंग हो या नॉट अपेयर, अपेयरिंग में डालना। अगर अपेयरिंग कर रहे हो मतलब अपेयर कर रहे होगे 12वीं, समझ गए, अभी आपने एग्जाम देके खाली हुआ है लेकिन आपको नीट भी देना है साथ में रजिस्टर, वहाँ पे अपेयरिंग फिल कर देना। अगर आप पास कर लिए रहोगे, अगर 12वीं आपने पास किया है तो वहाँ पे आप पासिंग भर देना, पास हो गए तो आपका वहाँ पे परसेंटेज पूछेगा, कितना टोटल परसेंटेज कितना आया था, मतलब कितने में से कितना आया था, फिर फाइनल वहाँ परसेंट बनेगा, ये सब पूछेगा। अगर आप पास कर लोगे तो वहाँ पे एक कोड आएगा। समझ गए। कोड आपको 02, यहाँ पे जैसे जो पासिंग होता है उसको 02 होता है, 0 से वहाँ पे 7 होता है, बहुत सारे वहाँ पे कोड होता है, तो आपको उस कोड को भी ध्यान रखना है। समझ गए। अगर कोड गलती करोगे फिर भी दिक्कत कहाँ आएगी, लास्ट काउंसलिंग में। कोड गलती, काउंसलिंग में दिक्कत, याद रखना आपको कोड भी वहाँ पे फिल करना है। अगर देखो जिन लोगों ने फॉर्म फिलिंग किया रहेगा, ये याद रखना, यहाँ पे अपेयरिंग वाले को कोड नहीं भरना है, याद रखना। जो अपेयरिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको पूछना है, वहाँ पे जाके पूछ लेना कि कौन सा कोड भरना है। अपेयरिंग वाले जो रहेंगे वहाँ पे अपेयरिंग के लिए अलग कोड होता है, और जो पास हो गए हैं उनका 02 कोड है, इस बात को याद रखना। समझ गए। वहाँ पे जो पास हो गए रहेंगे उनका कोड अलग है, और जो अपेयर कर रहे हैं उनका कोड अलग है। तो समझ गए। अगर जिन लोगों ने फॉर्म भरा रहेगा एक बार पूछ लेना कोड कौन सा फिल करना है। समझ गए। इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करेंगे बोर्ड इस कोड। अब वही बोर्ड कोड का आपका बताया, जो CBSE होगा, MSC मतलब महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड होगा, तो वहाँ पे कोड आपको फिल करना पड़ेगा, आपको कौन सा कोड आता है। अब देखो यहाँ पे बोर्ड कोड गलत डाला तो काउंसलिंग में फिर प्रॉब्लम होगी। बार बार यही बता रहे, अगर बोर्ड का जो कोड रहेगा, समझ गए, अगर कोड आपने गलत डाल दिया फिर कहाँ दिक्कत होगी, काउंसलिंग में। अगर फॉर्म में गलती की है, काउंसलिंग में दिक्कत, फॉर्म में गलती की है, काउंसलिंग में दिक्कत, नाम बर्थ डेट कुछ भी वहाँ पे उल्टा सीधा हरकत करते हो तो वहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी, आपकी काउंसलिंग में। समझ गए। तो यहाँ पे चौथा समझ गए। अब देखो पांचवा की बात करेंगे। स्टेप पांचवा क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड साइज और फॉर्मेट। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेगा वहाँ पे एक फॉर्मेट होगा, उसकी साइज होगी। अब देखो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, अब यहाँ पे जो आपका फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको फोटो, अगर आप फोटो समझिए स्टूडियो में जाके आप क्लिक करवा दो, उसको बोलो कि भैया हमको पासपोर्ट साइज फोटो बना के दे दे। अब बैकग्राउंड क्या रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड रखना है। ये नहीं रेनबो कलर पीछे बैकग्राउंड रख रहे हो, इंद्रधनुष कलर, फिर ऑरेंज कलर, फिर ग्रीन कलर, जो भी मन आए पिंक कलर पीछे रख रहे हो, नहीं। वहाँ पे आपको देखना है कि व्हाइट कलर होना चाहिए। उसको बोलना कि स्टूडियो में जब जाओगे कि भैया एक फोटो खींच दे, पासपोर्ट साइज फोटो खींचना, बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, क्योंकि हम फॉर्म नीट का फॉर्म भर रहा हूँ, इसकी जरूरत है। तो समझ जाएगी कि हाँ कौन कौन सा किस तरीके से आपको बैकग्राउंड करके देना है, किस तरीके से फोटो बना के देना है, वो बना के बरोबर दे देगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज और फोटो बैकग्राउंड। अब देखो यहाँ पे
फोटो की बात करें, अगर आपके पास एकदम अच्छा फ़ोन है, एकदम कैमरा अच्छा है, तो एक काम करना, आप यहाँ तक फोटो ले लेना, अपना फोटो क्लिक कर लो। फोटो क्लिक करने के बाद वहाँ पे क्रॉप कर दो, समझ गए। क्रॉप करने के बाद 80% तक आपका फेस देखना चाहिए। क्रॉप करने के बाद अब जाओ, एक ऐप आता है बीजी रिमूवर, वहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च करोगे बीजी रिमूवर, पहला वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक करना और वहाँ पे अपलोड योर फोटो, जो फोटो क्लिक कर रहे हो वहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना। वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करके आपका जो पीछे का बैकग्राउंड होगा, जो जिधर भी खड़े होकर खिंचा रहे हो वो बैकग्राउंड हटेगा, वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद उसको डाउनलोड करना, फिर उसके बाद एक चीज़ को और याद रखना, उसके नीचे अब जब आपके फोटो के नीचे आपका नाम चाहिए, समझ गए। जैसा आप महाराष्ट्र वाले हैं तो पहले आपका सरनेम, फिर बीच में आपका नाम, फिर उसके बाद आपके पापा का नाम, फिर नीचे इस तरीके से आप डेट फिल करोगे। अब डेट कौन सा फिल करोगे, आपका बर्थडे नहीं, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, समझिए। अगर समझो आज ही आज फॉर्म भर रहे हो 14 तारीख को, तो यहाँ पे 14, तो इस तरीके से मतलब 14 तारीख दूसरा महीना 2026, यहाँ समझिए, पॉइंट डालना मत भूलना। तो यहाँ पे आपका सरनेम, नाम, फिर उसके बाद पापा का नाम, फिर यहाँ पे बर्थ ऑफ डेट, यहाँ पे किस दिन आपने फॉर्म फिल किया है, समझिए, किस तारीख को आपने फॉर्म फिल किया, वहाँ पे ये समझिए, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो, अगर आपको आता रहेगा ठीक, नहीं आता रहेगा तो आप जाओगे वहाँ पे, जो फॉर्म फिलिंग करते रहेगा वो करके आपको दे देगा। यहाँ तक समझ गए। आप देखो सिग्नेचर की बात करेंगे, अब वहाँ पे आपका सिग्नेचर करना, सिग्नेचर समझ गए, जो सिग्नेचर हमेशा इस्तेमाल करते हो उसी सिग्नेचर को इस्तेमाल करना, किसी सिग्नेचर को चेंज मत करना, इस बात को याद रखना। सिग्नेचर आप देखो, रेड यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यहाँ पे थंब आएगा इंप्रेशन। आप देखो, अब जो इंक होता है, जो आप जो यहाँ पे मोहर धप्पा मारते हैं ना, कि भैया यहाँ पे पेपर पे धप्पा मार दो मोहर पे, तो यहाँ पे एक इंक वाला पैड आता है, तो वहाँ पे इंक पैड आएगा, तो अपने यहाँ पे एकदम सादा, एकदम कोरा पेपर लेना, एकदम सादा पन्ना लेना, वहाँ पे पन्ने लेना, तो वहाँ पे आप स्टैम्प खोलना, जो आता है ना इंक का स्टैम्प, वहाँ पे जाना, ऐसे अपनी उंगलियां प्रेस करना, पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर अंगूठा, समझ गए, किधर छूना नहीं चाहिए, पहला अंगूठा प्रेस करना, फिर उंगलियों को, फिर पेपर जहाँ रहेगा पेपर पे कुछ इस तरीके से आप जाना, उस पर थंब इम्प्रेस करना, पहला इस तरीके से, थोड़ा सा दूर, हाँ, हल्का सा दूर रखना, फिर वहाँ पे ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा नीचे रख देना, फिर वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिख रहा होगा किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, समझ गए, थंब इम्प्रेशन, वहाँ पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको भी आप अपलोड कर देना, उसको भी क्रॉप करके आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आप अपलोड कर देना। फिर 10th की मार्कशीट, यहाँ पे 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसको भी आप अपलोड कर देना। अब इस बात को याद रखना, अब जो होगा फोटो, यहाँ पे फोटो क्या होगा, ब्लर नहीं होना चाहिए आपका फोटो, इस बात का याद रखना। 80% आपको फोटो फेस चाहिए, अब फेस वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, तो फोटो याद रखना। और यहाँ पे गलत बैकग्राउंड मत रखना, समझ गए, आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है, वहाँ पे कोई अपने मन पसंदीदा मत रखना, तो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड, और यहाँ पे ब्लर फोटो मत करना, साइज़ लिमिट क्रॉस मत करना। अब साइज़ की बात करेंगे, कौन फोटो की साइज़ क्या होगी, सिग्नेचर की साइज़ क्या होगी, कौन सा फॉर्मेट होगा, उस चीज़ की गलती मत करना। अब देखो, अब यहाँ पे स्टेप पेमेंट की बात करेंगे। आप पेमेंट, अगर ये सब पूरा प्रक्रिया आपकी फिल हो जाएगी, सब अच्छे से फिल कर लोगे, तो आपके यहाँ पे लास्ट होगी, तो वहाँ पे हम छठे स्टेप क्या होगा, यहाँ पे पेमेंट करोगे। जब होगा तो यहाँ पे यूपीआई कर सकते हो, नेट यहाँ पे डेबिट कार्ड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, और नेट बैंकिंग कर सकते हो। आप ये मेथड से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म पैसा दे सकते हो, फॉर्म फिलिंग करने के बाद आप ये पैसा दे सकते हो। ये नहीं कि कैश उठा के एनटीयू दे रहे हो, समझ के, समझ के थोड़ा ध्यान से करना, तो इस बात को याद रखना। यहाँ पे आपको लग रहा है एनटीए आपको 1600 रुपये में 1700 रुपये में मानेगा, यहाँ पे इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करते हैं फाइनल स्टेप। अब फाइनल स्टेप में जब हो जाएगा, ये सब प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, यहाँ से टोटल छठा स्टेप फाइनल हो जाएगा। जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे आपका क्या करोगे, एक एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे तो आपके यहाँ पे ईमेल पे क्या आएगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिलिंग कर दोगे, कोड भी डाल दोगे सब कुछ, तो वहाँ पे आपको फॉर्म आ जाएगा। तो आप फॉर्म का क्या करोगे, पीडीएफ बना लोगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा, उसका पीडीएफ बना लेना, 2 से 3 उसका प्रिंट आउट रख लेना। प्रिंट आउट क्यों, बता देता हूँ। अब समझो, आपका जब प्रिंट आउट निकालोगे तो यहाँ पे प्रिंट आउट रख लेना, और उसके पीछे पासवर्ड लिख लेना, पासवर्ड भी लिख लेना। और देखो, एक चीज़ और पूछेगा, अगर समझो कल को आपने पासवर्ड ही भूल गया, समझो पासवर्ड भूल गया, तो वहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन देगा कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका फेवरेट गेम कौन सा है। तो वहाँ पे आप समझो, आपने आपका फेवरेट वहाँ पे लिखना, आपका फेवरेट बुक, फेवरेट गेम वहाँ पे फिल कर देना, और नीचे कौन सा भी आपको गेम पसंद है तो वहाँ पे आपका गेम का नाम डालना, कि हमको फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, फिर वॉलीबॉल पसंद है, जो भी आपको वहाँ पे पसंद आएगा वहाँ पे वो फिल कर देना। क्योंकि अगर ये भूल भी जाते हैं पासवर्ड, तो वहाँ पे पूछेगा फेवरेट गेम आपका कौन सा था, वो फिल करोगे तो वहाँ पे आपका चालू हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना। अब देखो, ईमेल और एसएमएस कंफर्म चेक करो, ईमेल बार बार आप चेक करते रहना, आपको ईमेल पे ही आएगा, मैसेज पे ही आएगा, सब कुछ एसएमएस पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब बात करेंगे फोटो, यहाँ पे साइज़ की बात करें। अब यहाँ पे जो फोटो की जो साइज़ होगी, अब जो फोटो क्लिक करोगे उसकी साइज़ कितना रखना, 10, यहाँ पे 10 से लेके 200 KB के बीच में। और कौन सा,
यहाँ पे जेपीजी और जेपीईजी ये फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। फोटो की साइज़ कितना हो गया 10 से 200 केबी में, समझ गए। और जेपीजी और जेपीईजी। और देखो अब सिग्नेचर की बात करेंगे, आपका जो सिग्नेचर होगा तो यहाँ पे कितना होगा 4 केबी से लेके 30 केबी तक। कौन सा फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में। अब जो थंब का इंप्रेशन होगा, थंब का इंप्रेशन जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो इंप्रेशन होगा थंब का, समझ गए, ये फिंगर भी आना चाहिए, आपके 5 उंगलियां आना चाहिए। पता चलिए एक गायब हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे आपका साइज याद रखना 10 से लेके आपका 200 केबी तक आना चाहिए, फॉर्मेट सेम। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट। अब जो सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे 50 से लेके 300 केबी फॉर्मेट किस में होगा, पीडीएफ में होगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना। आप देखो फोटो खींच लेना। अब मार्कशीट को क्या करोगे, फोटो अच्छे से क्लिक करना, उसको क्रॉप करके एकदम परफेक्ट साइज में ले लेना। अब जाके उसको फोटो में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। पीडीएफ को जो आपका यहाँ पे फोटो रहेगा उसको कन्वर्ट किस में, पीडीएफ में करोगे। पीडीएफ में करोगे, अगर पीडीएफ अपलोड करोगे बोला साइज गलत है तो आप क्या करना, पीडीएफ को कंप्रेस कर देना। वहाँ पे ऑप्शन देता है कंप्रेस का, समझ गए। अगर नहीं तो एक काम करना, सीधा गूगल पे जाना, सर्च मारना कि यहाँ पे 10th मार्कशीट कितने फॉर्मेट में चाहिए, 10th का मार्कशीट डालना, 10th मार्कशीट यहाँ पे 50 से लेके 300 केबी पीडीएफ कन्वर्ट, वहाँ पे आ जाएगा। आपको बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करना, फोटो वहाँ पे अपलोड कर देना पीडीएफ, तो आपको वहाँ पे वो कन्वर्ट करके दे देगा, समझ गए। अब बात करते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड का जो यहाँ पे आधार कार्ड का पर्सनल डिटेल डालोगे तो वहाँ पे ये भी चाहिए। तो आधार कार्ड कितना आएगा 50 से लेके 300 केबी, कौन से फॉर्मेट में, पीडीएफ। इस बात को याद रखना, समझ गए। और जो सर्टिफिकेट होगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम डॉक्यूमेंट में बना लेना, कास्ट सर्टिफिकेट भी यूज़ करना है। और इस बात को याद रखना, जो आपका पता रहेगा तो पता भी ध्यान से। अब जिस जगह देखो दिक्कतें क्या आती है ना, बहुत सारे बच्चे लोग का आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का पता किधर है और रह किधर हो रहे, समझ गए। जो परमानेंट एड्रेस है वो किसी और जगह का है, लेकिन रह रहे हैं भाड़े पे, अब समझ गए। तो यहाँ पे आपको दिक्कत है, जो आपके आधार कार्ड पे ये रखा है, समझिए, जो आपका कुरियर आता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आपका कुरियर आता है, जो भी लेटर आता है, कुछ भी आता है, तो वहाँ पे जिस आधार कार्ड पे जो अपने एड्रेस है जहाँ पे आता है, तो वही परमानेंट एड्रेस, उसी चीज़ को आपको फिल करना पता में, समझ गए। इस बात को याद रखना, जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया है उसी चीज़ को आपको फिल करना है। अगर डिजी लॉकर बनाए रहोगे तो डिजी लॉकर आपका सबसे ईजी रहेगा, वहाँ पे फटाक से फिल कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर रहेगा तो वो भी आपके बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ गए किस किस चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ पे पहला स्टेप आप समझ के, पहला स्टेप में कौन सा आपको कौन सा मेथड में होगा, ऑनलाइन मेथड में होगा, कोई भी ऑनलाइन मोड में होगा, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको फिल करना है। स्टेप तीसरी की बात करें, पर्सनल डिटेल में आपको फिल करना है। चौथे में आधार कार्ड, यहाँ पे एकेडमिक, आपका एकेडमिक जो ईयर होगा 10वीं 11वीं 12वीं आप जो पास करोगे वो फिल करना है अच्छे से। स्टेप 5 और डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट के साइज़ को पता चलना चाहिए, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सा करना है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट। अब स्टेप पेमेंट मोड में आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग आप ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइनल स्टेप में पीडीएफ का ये ले लेना और 2 से 3 प्रिंट आउट, ईमेल और वेरिफिकेशन। अब जो ईमेल यूज़ करोगे उसको वहाँ पे आप देखना कि ईमेल में स्टोरेज फुल ना हो और वहाँ पे कुछ गलतियाँ ना हो, समझ के। ईमेल भर कुछ और है, कुछ और हो रहा है, तो इस बात को याद रखना। अब फोटो का ये आपका साइज़ है, फोटो के भी साइज़ याद रखना। अब देखो, अब जब ये सब प्रक्रिया हो जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, तो चुपचाप शांति से बैठ जाना। जो आपको पढ़ना लिखना रहेगा पढ़ लिख लेना। और दूसरी बात, इस बात को याद रखना, वहाँ पे आपको क्या करना है, रुकना। और जिस दिन आपको सेंटर आएगा, जिस दिन आपको सेंटर अलर्ट होगा, तो आपको सेंटर का ये आ जाएगा, मतलब बोलते हैं ना, आपको ईमेल पे पेपर आएगा, मतलब सेंटर का ये आएगा। आपको सेंटर जहाँ लगने वाला रहेगा आपको पीडीएफ आ जाएगा, तो पीडीएफ आप ओपन करना और वहाँ पे चेक करना कि कौन सा सेंटर लगा है। और देखो, अगर पेपर 3 मई को आपको पेपर होगा फाइनल, 2 बजे से लेके 5 बजे तक, समझ गए, 180 क्वेश्चन आने वाले टोटल। तो आपको जब ये पेपर होने वाला रहेगा तो आप क्या करना, पहले जाके 1 दिन 2 दिन पहले आप जाके अपना सेंटर देख लेना कि भैया सेंटर कौन सी जगह, यही स्कूल है, यही कॉलेज है, पता चलिए आप जाके, मतलब समझो 3 तारीख को पेपर है और 3 ही तारीख को सेंटर देखने जा रहे हो, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। पता चलिए एक बार क्या हुआ था, पिछली बार एक दोस्त का पेपर था, तो यहाँ से पेपर था तो उसने बोला साथ में चल। हम कहे ठीक है भैया चलते हैं, हमको क्या, तो चले गए। अब उसका पेपर थाने में था, थाने मतलब यहाँ पे थाने साइड, अब बांद्रा से समझो, बांद्रा से थाने मतलब बीकेसी थाने जाना था। अब चले गए, अब उसका जब जिस हमको जहाँ सेंटर लगा था उसी नाम का 2 कॉलेज था, उसी नाम का 2 कॉलेज, हमको जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचे, किसी और जगह रिक्शे वाले ने छोड़ दिया। तो रिक्शे वाले ने वहाँ पे छोड़ा, उतरे तो उसको दिखाए, भैया ये देखो पेपर है। बोला यहाँ ये सेंटर है ही नहीं, यहाँ से आया है ना, वो पीछे साइड है, पीछे वाला है एकदम, जहाँ से आए तो वहाँ जाओ। अब उठा, अब फिर वहाँ पीछे भागा। अब अच्छा हुआ 5 मिनट पहले, मतलब बोलते ना 5-10 मिनट बाकी था, मतलब वो चालू होने में, तो फटाक से पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचे तो उसको बोला भाई अंदर जा, फटाफट चेक कर, पेपर ऊपर ये सब। अब देखो, अब जब जाओगे वहाँ पे
एक दिन 2 दिन पहले चले जाना, आपका सेंटर देख लेना, अच्छे से देख के घर पे आना, फिर दूसरे दिन आप जब 3 मई को पेपर दोगे अच्छे से आप दे के आना। और इस बात को याद रखना, अपने साथ अपना जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेना, साइज़ फ़ोटो लेके जाना, और वहाँ पे एक बड़ा सा आपको फ़ोटो लगेगा, समझ गए, वो भी उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। इस बात को याद रखना, कौन सा प्रिंट आउट, वाइट बैकग्राउंड वाला ही लेना, जो आपने इसमें फॉर्म फिलिंग के टाइम में आपने ये फ़ोटो को अपलोड किया है, उसी फ़ोटो को लेके जाना। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक आपको कैसा स्टेप, आपको पूरा स्टेप बता दिया फॉर्म कैसा फिलिंग करना है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्टेप को फॉलो करना, यहाँ पे गलती ना करना, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और परीक्षा अच्छे से देना, और कोई भी पैनिक मत होना, जो होना रहेगा वो भगवान के ऊपर होगा। अपना कर्म करना, जो होगा अच्छा ही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।